चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे श्रीगुरो श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरुवैष्णवांचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य एवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमती ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 8 में से हम पढ़ रहे थे कि भरत महाराज जो हैं उनको एक हिरनी जो है वो अपना प्रसव छोड़ करके और उसकी मृत्यु हो गई और भरत महाराज जो है उनको बहुत दया आई तो उन्होंने एक मित्र की तरह उस नन्हे शावक को लहरों से निकाल लिया और मातृहीन जानकर उसे अपने आश्रम में ले आए। और फिर धीरे धीरे भरत महाराज उस मृग के प्रति बड़े वत्सल होने लगे, उनके प्रति उनका प्रेम बढ़ने लगा। एक माँ की तरह उन्होंने उनकी वो सेवा करने लगे। वे घास खिला कर उसका पालन करने लगे और बाकी हिंसक जानवरों से, बाघ से और बाकी हिंसक जानवरों से उसकी रक्षा करते। और जब उसे खुजली होती तो वो सहलाते और उसे आरामदेह स्थिति में रखने का प्रयत्न करते। कभी कभी प्रेमवश चूमते भी थे और इस तरह मृग के पालन पोषण में वो आसक्त थे। और आसक्त हो जाने से महाराज भरत का जो आध्यात्मिक जीवन था वो अपने आध्यात्मिक जीवन के यम नियम जो हैं वो भूल गए थे। जबकि वो इस आध्यात्मिक जीवन के पीछे अपने भौतिक जीवन का त्याग करके अपना सारा राजपाट छोड़ करके अपने पुत्रों को राजपाट दे करके वो आए थे केवल भक्ति करने के लिए, अपने आध्यात्मिक जीवन को जीने के लिए। लेकिन यहाँ आए तो यहाँ एक हिरण के बच्चे के पालन पोषण में इतने आसक्त हो गए कि वो अपने आध्यात्मिक जीवन के यम नियमों को भूल गए। यहाँ तक कि धीरे धीरे भगवान की आराधना भी भूल गए
और कुछ दिनों के बाद वे अपनी आध्यात्मिक उन्नति के विषय में सब कुछ भूल गए। तो ये भरत महाराज की स्थिति थी जब वो इतने बड़े भक्त हो गए कि उन्होंने अपना घर तक त्याग दिया। भक्ति को, अपनी भक्ति में जो है प्रगति करने के लिए उन्होंने अपने राजपाट त्याग दिया। लेकिन आकर के हिरण्य में इतने आसक्त हो गए कि अपना आध्यात्मिक जीवन जो है वो भूल गए और आध्यात्मिक उन्नति के बारे में भी सब भूल गए, आराधना करनी भूल गए, ये सब कुछ भूल गए, केवल एक हिरण्य के बच्चे में इतनी आसक्ति होने से। तो हम लोग जो ये सोचते हैं कि हम बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, अभी हमारे ऊपर बहुत जिम्मेवारियां हैं, जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाएंगे तब हम भक्ति करेंगे। तो हमें भरत महाराज की से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि कैसे एक बुढ़ापे में भक्ति करना कहाँ तक संभव है। भरत महाराज ने तो सारा राजपाट त्याग दिया और भक्ति करने के लिए वन में भी पहुंच गए, लेकिन वन में पहुंच करके भी एक हिरण्य के बच्चे में, मृग वो शावक में इतने वो आसक्त हो गए कि उनसे सब कुछ भक्ति आध्यात्मिक जीवन उनका छूटता चला गया। वो और इवन आराधना तक वो करनी भूल गए, इतने उनकी सेवा में निमग्न हो गए, इतने आसक्त हो गए कि उनसे उनका आध्यात्मिक जीवन छूटता चला गया। तो जो हम ये सोचते हैं कि अभी तो हमारे बच्चे छोटे हैं, अभी हम कैसे भक्ति करेंगे, हम बुढ़ापे में भक्ति करेंगे। तो बुढ़ापे में क्या होता है, अपने बच्चों का पालन पोषण तो हो जाता है, लेकिन बच्चों के बच्चों में हम इतने आसक्त हो जाते हैं कि हमें लगता है कि इनका हमारे बिना कौन है, हम ही तो इनका देखभाल करेंगे। और खास तौर से आजकल का सिनेरियो जैसा चल रहा है कि आजकल जो बहुएं आती हैं वो भी वर्किंग होती हैं, तो फिर माता पिता को एक अपना कर्तव्य लगने लगता है कि वो कैसे इनका अपने पोते पोतियों नाते नातियों का कैसे पालन पोषण कैसे होगा अगर वो उनके पालन पोषण नहीं अच्छे से करेंगे। तो होता क्या है, पालन पोषण करते 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 उनमें इतनी आसक्त हो जाते हैं कि अपना आध्यात्मिक जीवन छूट जाता है। वो कब पूर्ण होगा, कैसे पूर्ण होगा, ये हम सोचना भी नहीं चाहते, है ना। तो ये हमें भरत महाराज की कथा सिखा रही है कि हमें क्या करना है, हमें जो भी करना है वो कर्तव्य बुद्धि से करना है। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि अगर हिरण्य ने अपना बच्चा भरत महाराज के सामने पानी में डिलीवर किया तो भरत महाराज उसकी रक्षा ना करते। अगर रक्षा ना करते तो एक भक्त जो कि भक्ति करते हुए भी करते करते वो इतना दयालु हो जाता है कि वो अपने आप उसके अंदर दया आ जाती है, तो ये कार्य अपने आप करने लगता है। तो ये भी नहीं कह सकते कि वो उनकी रक्षा ना करते या उनका पालन पोषण ना करते, लेकिन फिर क्या करते, फिर क्या करते। उन्होंने तो पालन पोषण किया, लेकिन पालन पोषण उन्होंने कैसे किया। पालन पोषण केवल इस पालन पोषण इतने हृदय से किया कि वो उसमें इतने आसक्त हो गए कि अब सब कुछ छूटता चला जा रहा है। साफ साफ शब्दों में भागवत बता रही है कि इस प्रकार मृग के पालन पोषण में आसक्त हो जाने से महाराज भरत आध्यात्मिक जीवन के यम नियम भूलते गए, यहाँ तक कि धीरे धीरे भगवान की आराधना भी भूल गए। कुछ दिनों के बाद वे अपनी आध्यात्मिक उन्नति के विषय में सब कुछ भूल गए। तो कैसे करेंगे हम, कैसे अपने आध्यात्मिक जीवन को मजबूत बनाएंगे, क्योंकि हमने सारा जीवन अपना बचपन में यही सोचा कि अभी तो हमारे खेलने खाने की उम्र है, जवानी में तो अभी मस्ती की उम्र है। तू रखियाई केड़ा वेला मनवा, नाम जपन दा
खेडन लई खुला वेड़ा मनवा, प्रभु बोलो मंगया खेडन लई खुला वेड़ा मनवा। बचपन छोटे होते हैं तो बस पार्क चाहिए खेलने के लिए, आंगन चाहिए खेलने के, टॉयज चाहिए, बस यही हम भगवान से मांगते रहते हैं। मुझे याद है मेरी डॉटर बहुत छोटी थी तो जब भी मंदिर में जाती, उसको कंप्यूटर का उस समय बहुत था, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर नहीं है। मंदिर जाती थी तो मुझे भगवान मुझे कंप्यूटर दिलवा दो। हम दिलवाते नहीं थे कि बच्चे घर में, मैं वर्किंग थी जैसे, तो बच्चे घर में अकेले रहते हैं, कहीं मिसयूज ना करें। उस समय नया नया कंप्यूटर था तो इस चक्कर, लेकिन जब भी मंदिर जाती भाई भगवान मुझे कंप्यूटर दिलवा दो। तो बच्चे होते हैं तो यही चीजों की इच्छा होती है। दूजी अवस्था तेरी आई जवानी मनवा, दूजी अवस्था तेरी आई जवानी मनवा, चढ़ गई मस्ती नावे खावे लकुवेला मनवा, चढ़ गई मस्ती। जब बच्चे मस्ती होती है, अपना डीजे क्लब और ना जाने मॉल्स और मूवीज, लेट नाइट मूवीज, रात को देर से सोना, सुबह जल्दी देर से उठना, ये उनकी रूटीन होती है, मस्ती में रहते हैं। अभी कोई भजन की उम्र थोड़ी है, अभी कोई नाम जप की उम्र थोड़ी है। मुझे याद है मेरे बच्चे जब भक्ति में आए थे तो यंग थे तो उनको तो अच्छा लगता था, लेकिन मेरे नेबर्स जो थे वो हमेशा मेरे को कहते थे खुद ते तुसी फसे हो बच्चे में और मजा आता है। तो मतलब कोई दूसरा भी इस चीज को टॉलरेट नहीं कर सकता कि यंग एज में बच्चों को क्यों भक्ति में डाल दिया गया। लेकिन भक्ति की उम्र 5 साल से प्रहलाद महाराज कहते हैं भक्ति शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि जैसी हम आदत डालेंगे वैसा ही जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो माता पिता का कहना नहीं मानते, भक्ति नहीं करते हैं, तो हम कहते हैं अब वो पक चुके हैं, अब वो नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है, बचपन से ही हमें ये बात सिखानी है। चढ़ गई मस्ती नावे खावे लकुवेला मनवा, तीजी अवस्था तेरी जद बच्चिया ने मत मारी मनवा, तीजी अवस्था जद बच्चिया ने मत मारी मनवा, कम नहीं मुक दे तू होया कदे न बेला मनवा, कम नहीं मुक दे तू होया कदे न बेला मनवा। जब बच्चे बड़े, शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर हम कहते हैं अब तो आ जाओ, अब तो बच्चे भी बड़े हो गए। माता जी काम ही खत्म नहीं होता, हम इतने बिजी रहते हैं, काम ही खत्म नहीं होता, क्या करें। बच्चों को स्कूल भेजना, बच्चों को ट्यूशन भेजना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों के ये बच्चों का वो, तो कब हम नहीं मुक दे तू होया कदे न वेला मनवा। चौथी अवस्था तेरे अंग नहीं हिल दे मनवा। फिर क्या स्टेज आ जाती है, अब हाथ पैर चलते नहीं है, मैं उस स्टेज पे पहुंच चुकी हूँ, घर में भी चला नहीं जाता है, घुटने इतने दर्द करते हैं कि लगता है बैठी रहूं बस, तो क्या करूँगी, है ना। ये तो गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से भगवान ने नाम जप सिखा दिया कि चलो कुछ नहीं होता तो बैठ करके नाम जप तो कर रहे, ये अभ्यास तो करवाया, ये अभ्यास था तो कुछ नहीं तो चलो बैठे बैठे भागवत पढ़ ले, कुछ नहीं तो बैठे बैठे कुछ सुन ले, क्योंकि प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी हो चुकी है तो उसको आदत में आ चुका है, इसलिए कर पाते। अदरवाइज क्या है, कुछ इस एज में भी कोई का, फिर हमारा हर समय आप इसी एज के व्यक्ति को अगर आप फोन करेंगे या बात करेंगे तो आपको वो फोन करते ही ये सुना देगा कि शुगर इतनी बढ़ी हुई है, बीपी इतना बढ़ा हुआ है, ये दवाई खा रही हूँ, वो दवाई खा रहा हूँ,
घुटनों से चला नहीं जाता, उस डॉक्टर को दिखाया, उस डॉक्टर यही सुनने को मिलेगा आपको। मैं तो इतना एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, जितने लोगों से मिलते हैं यही आपको बीमारियां ही सुनने को मिलेगी, क्योंकि ध्यान केवल बीमारी है। मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप भक्ति में आए हैं तो बीमारी नहीं होगी, बीमारी होगी, लेकिन ध्यान बीमारी में नहीं होगा, है ना। ध्यान फिर बीमारी में नहीं होगा। ध्यान कहाँ होगा? ध्यान मेरी ठाकुर सेवा हो नहीं पा रही है, ये प्रभु इतना तो करो मैं आपकी सेवा कर पाऊं, इतना तो मुझे रखो कि मैं मेरे हाथों से, मेरे पैरों से, जैसे भी मेरी सेवा आपसे ना छूटे, मैं आपकी सेवा से वंचित ना रह पाऊं। बस यही प्रार्थना, यही प्रार्थना। सबसे आप आशीर्वाद की कामना करेंगे, यही कामना करेंगे कि आप सेवा कर पाए, है ना। तो भावना क्या है? शरीर में कष्ट है क्योंकि प्रारब्ध है, प्रारब्ध का कष्ट है, लेकिन भावना क्या है? बस ये मेरा प्रारब्ध इसलिए कटे ताकि मैं भक्ति अच्छे से कर पाऊं, मैं सेवा अच्छे से कर पाऊं। चौथी अवस्था तेरे अंग नहीं हिल दे मनवा, चौथी अवस्था तेरे अंग नहीं हिल दे मनवा, पया बुरला में कोई गल तेरी ना सुनदा मनवा, पया बुरला में कोई गल तेरी ना सुनदा मनवा। एक माता जी थी, काफी एजेड थी, अब तो वो चली गई। तो उनकी डॉटर इन लॉ मुझे मिली, तो कहती हैं, मैंने बोला मम्मी कैसी हैं? तो बोले हाँ, पर अपना भजन बहुत अच्छे से कर रही हैं, अपना सब कुछ बहुत अच्छे से करती हैं। बोले उठ नहीं पाती हैं, इतनी बड़ी भागवत है, वो पुरानी भागवत होगी उनके पास, वो शुरू से भागवत या रामायण शुरू से पढ़ती हैं, तो हम उनके बिस्तर पर ही वो भागवत रख देते हैं, तो वो भागवत पढ़ती हैं और फिर हम बिस्तर से उठा करके वो भागवत वापस रख देती हैं, वापस हमें कहती हैं ले जाओ। तो क्योंकि उन्हें इतनी आदत है भागवत पढ़ने की या रामायण पढ़ने की, वो पढ़े बिना रह नहीं सकती है, हम उनके बिस्तर पर रख देते हैं, वो घंटा 2 घंटे जो पढ़ना है फिर हम वापस रख देते हैं। तो जब हमें बुलाती है वापस रखने के लिए, तो हमें बुलाती हैं कि ये ले जाओ, तो कहती है चलो अद्धा पुण्य तो आधा पुण्य तुम्हारा कि तुमने मुझे भागवत रख दी और भागवत उठा दी। क्यों पढ़ पाई हैं? हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस है, अभ्यास है ना। अगर अभ्यास नहीं होता तो क्या होता? बस कुर्लाती ही रहती कि वो मेरी बात नहीं सुनता, वो मेरी बात नहीं सुनता, मैं पढ़ी रहती हूँ, वो दवाई नहीं सुनता। तो आज के समय में 90% जनरेशन ऐसी ही है। भले ही आप ओल्ड एज के लोगों को भी देख लेंगे, ओल्ड एज के लोग भी ऐसे हैं, क्योंकि अपने जब टाइम से, बचपन से अभ्यास नहीं किया है, इसलिए इस उम्र में भी इच्छा नहीं है, मन नहीं लग रहा है, क्योंकि नियम नहीं बना है। पंचवी अवस्था जद अखियां मीचन लगिया मनवा, पंचवी अवस्था जद अखियां मीचन लगिया मनवा, लोकी कहते चल मुक गया जग दा झमेला मनवा, लोकी कहते चल मुक गया जग दा झमेला मनवा। लोग भी यही कहते चलो निबट गया ये जीवन, उसका निबट गया। जीवन निपटाना नहीं है, जीवन को हमने सार्थक करना है, जीवन को हमें पूरा उसका लाभ उठाना है। कोई ये छोटी मोटी चीज हमारे हाथ में नहीं आई है, मनुष्य जीवन हमारे हाथ में है, अभी भी हमारे हाथ में है। इसको हमने पूरा फलीभूत करना है, इसका हमें पूरा लाभ उठाना है। हमें इस भौतिक जगत में रहते हुए हमने कमल दल जल जीवन टलमल, कमल के दल की तरह कैसे रहना है, संसार में रहना भी है लेकिन अछूते रहना। भरत महाराज ने सब कुछ बहुत अच्छा किया,
पहले संसार में रहे, अच्छे से राजपाट निभाया, अच्छे से अपनी प्रजा की सेवा की, और अब समय रहते उन्होंने राजपाट का त्याग भी कर दिया, अपने बच्चों को सब कुछ स्पुर्द करके निकल पड़े। लेकिन गलती कहाँ हो गई, चूक कहाँ हो गई कि हिरण के बच्चे में ही आसक्त, हिरण के बच्चे में ही आसक्त हो गए। तो सोचिए, वो हिरण के बच्चे में आसक्त हो गए, उन्होंने तो इतनी भक्ति कर ली थी अपने समय में कि अगला जीवन उनको हिरण का प्राप्त हुआ। आगे हम पढ़ेंगे, हिरण का प्राप्त हुआ और उन्हें याद रहा कि उससे क्या गलती हो गई है, कैसे उन्होंने ये गलती करके वो कहाँ फंस गए अब आगे। लेकिन हमको मारा क्या होगा जब हमने अगर भक्ति नहीं की है ना। आज के समय में आप देखेंगे, पार्क में जाइए, आपको सैकड़ों लोग अपने कुत्ते या बिल्लियों को घुमाते हुए मिलेंगे, है ना। वो कहेंगे ये भी तो जीव है, इनकी सेवा करनी भी तो जरूरी है। जिस जीव को भगवान ने जिस लिए बनाया है उसी के लिए ही उसे रहने, कुत्ते को गली के लिए बनाया है, कुत्ते को गली में ही रहना है। अगर आप उसको घर में रखेंगे तो वो आपका सर्वनाश कर देगा। सुनने में बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन यही सच्चाई है। अगर आप कुत्ते की सेवा में इतने आसक्त हो जाएंगे और अंत समय में यही याद रहेगा कि मेरे बाद इस कुत्ते का क्या होगा, इसका पालन पोषण कौन करेगा, तो वो कुत्ता जो है वो अगली योनि हमें कुत्ते की भी मिल सकती है, बिल्ली की भी मिल सकती है। जिसमें हमारी आसक्ति है उसमें बच्चों में आसक्ति है, घर में आसक्ति है। भागवत शास्त्र बताते हैं, अगर घर में आसक्ति है, घर की दीवारों में मैंने घर बनाया इतना सुंदर, ये महल वो महल, तो हम उस घर में छिपकली बनकर भी आ सकते हैं, क्योंकि घर में आसक्ति, ये आसक्ति जो है ये बहुत ही बुरी वस्तु है, बहुत ही बुरी वस्तु है। जिससे भी हो जाएगी वो हमारे कई जीवन ले जाएगा, कई जीवन ले जाएगा। इसलिए संसार में रहना है, काम सारे करने हैं, लेकिन काम करते हुए उनमें कमल के फूल की तरह टच नहीं होना है। कमल का फूल कीचड़ में है, लेकिन कीचड़ में टच नहीं करता है, ऊपर हो जाता है। ऐसे ही हमें रहना है, संसार में सबकी सेवा करते हुए उसको टच नहीं करना है। तभी तो भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्मा ते संगतो कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। लेकिन हम तो कर्म करते ही इसलिए हैं क्योंकि हमें फल की इच्छा है। घर में बेटी हुई तो दुख हुआ, बेटा हुआ तो खुशी हुई। क्यों? क्योंकि उस संतान उत्पत्ति का कर्म हमने इसलिए किया ताकि वो संतान हमारी सेवा करे ना। ये नहीं कि भगवान ने ये सेवा हमें दी है दो जीवों की सेवा करने के लिए, और उस सेवा को करके हम दो भक्त इस संसार में लाएं ताकि वो भगवान के नाम का प्रचार कर पाए, भक्ति का प्रचार कर पाए। हम बच्चों की ग्रूमिंग भी ऐसे करते हैं कि क्या तुम ज्यादा धन कैसे कमा सकते हो, कौन सी पढ़ाई करो जिससे ज्यादा धन अर्जित हो जाए, ये हमारी इच्छा होती है। कोई हर्ज नहीं है, हम कर सकते हैं, इसको करना चाहिए, लेकिन बच्चों को साथ में भक्ति में लाना ये बहुत आवश्यक है। अदरवाइज अगर हम बच्चों को ये नहीं समझा पाए कि इस भौतिक जगत से निकलना ये बहुत आवश्यक है, अगर हम इसमें आकर के फंसे हैं और हमें मनुष्य जीवन मिला है, तो हमें इससे निकलने का प्रयास बचपन से ही करना है। ये बच्चे को सिखाना है। इसके साथ साथ में तुम जो भी कर सकते हो वो करो, लेकिन हम उल्टा सिखाते हैं। हम कहते हैं पढ़ाई तो जरूरी है, कमाना तो जरूरी है, इसके साथ में थोड़ी बहुत भक्ति भी जरूरी है, क्योंकि ताकि आपका जीवन सही से चलता रहे। आप भक्ति, आप जो है अच्छे
किसी तरीके का भय ना हो, आपकी सुख शांति समृद्धि ये सब बनी रहे, है ना। हम बच्चों को भी यही सिखाते हैं, बेटा भगवान से मांगो आपको अच्छी बुद्धि दे, अच्छा धन दे, स्मृति दे, सब कुछ दे, है ना। लेकिन भक्ति दे, ये बहुत भक्त लोग सिखाते हैं, लेकिन कोई नहीं सिखाता, कोई नहीं सिखाता। तो ये भरत महाराज की उससे हम सीख सकते हैं कि कैसे हम भक्ति में रह करके वो कैसे हम अगर संसार त्यागा है तो किसी पशु में भी अगर आसक्ति हो जाती है तो आसक्ति हमें कहाँ दे करके जाती है। तो आगे भरत महाराज कहते हैं कि महान राजा भरत सोचने लगे, और वो बेचारा ये मृग शावक भगवान का प्रतिनिधि काल चक्र के वेग से अपने संबंधियों तथा मित्रों से विलग हो गया है, मेरी शरण में आया है। ये अन्य किसी को ना जानकर केवल मुझे अपना पिता माता भाई तथा स्वजन मानने लगा है। मेरे ही ऊपर इसकी निष्ठा है, ये मेरे अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता। अतः मुझे ईर्ष्यावश ये नहीं सोचना चाहिए कि इस मृग के कारण मेरा अकल्याण होगा। मेरा कर्तव्य है मैं इसका पालन लालन पोषण रक्षण करूं और इसे दुलारूं पुचकारूं। जब इसने मेरी शरण ग्रहण कर ली है तो भला मैं कैसे दुत्कारूं। अब समस्या यही आई कि दुलारूं पुचकारूं और दुत्कारूं, इन दोनों के बीच में क्या कुछ नहीं था। एक शब्द है दुत्कारना और एक शब्द है पुचकारना दुलारना, है ना। इन दोनों के बीच में कुछ है क्या, बताइए। हम पालन कर सकते हैं उनको ताकि वो भूखा ना रहे, उसकी रक्षा भी कर सकते हैं, लेकिन दुलारना पुचकारना और दुत्कारना भी नहीं है और पुचकारना भी नहीं है। एक कर्तव्य बुद्धि से एक न्यूट्रल सा रह करके कि भगवान ने ये जीव मेरे सामने भेजा है तो उसका तब तक मैं कम से कम उसका पालन कर दूं जब तक वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं, है ना। जब तक वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होगा, उसके बाद जब वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए वो अपनी रक्षा खुद कर सकता है। फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, 18 साल के बच्चे को छोड़ दिया जाता है कि अब वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गया। हम लोग इतने आसक्त हो जाते हैं कि हम कहते हैं कि नहीं ये मेरा बच्चा, ये अब तो मेरी उम्र आई है कि ये मेरी सेवा करेगा। अभी तक तो मैं इसकी सेवा कर रहा था, अब ये मेरी सेवा करेगा। तो यही कहा जा रहा है कि भला मैं इसे कैसे दुत्कारूं। यद्यपि इस मृग से मेरे आध्यात्मिक जीवन में व्यतिक्रम हो रहा है, किंतु मैं अनुभव कर रहा हूँ कि इस प्रकार से कोई असहाय व्यक्ति यदि शरणागत हो तो उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। भरत महाराज समझ रहे हैं इस बात को कि यद्यपि इस जीव से मेरे आध्यात्मिक जीवन में बाधा आ रही है, लेकिन फिर भी मैं इसने मेरी शरण ग्रहण की है तो मैं इसका कैसे त्याग कर सकता हूँ, तो मैं इसका कैसे त्याग कर सकता हूँ। तो इसलिए तब ये मेरा बड़ा भारी दोष होगा। तो ये हमारे हृदय की भावना बस यही रखनी है कि हम आसक्त ना हो पाए, कर्तव्य बुद्धि से हम अपने कर्तव्य करते चले जाएं और कर्तव्य करते हुए इस शरीर को जब छोड़ेंगे तो हमें आसक्ति नहीं होगी। लेकिन होता नहीं है, जब भरत महाराज से नहीं हुआ तो हमसे भी नहीं होगा, क्योंकि कर्म करते हुए आसक्ति हो ही जाती है। क्योंकि आसक्ति की प्रोग्रामिंग आसक्ति कैसे होती है, सेवा से होती है। जब हम सेवा करते हैं तो आसक्ति होती है ना। भरत महाराज ये भी कर सकते थे कि उसको किसी और को देते और उसके भरण पोषण का इंतजाम कर सकते थे ताकि वो बीच में फंसे ना। कई बार लोग करते हैं ना कि एक गैया एडॉप्ट कर लेते हैं, है ना। गैया एडॉप्ट कर लेते हैं, गौशाला में ही गैया, हमारे इस्कॉन में भी होता है कि गौशाला में गाय एडॉप्ट कर ली जाती है
हमें गाय का पालन पोषण नहीं करना है, केवल उतनी धनराशि या उतनी सेवा मंथली या ईयरली हम देते रहते हैं ताकि गाय की वहां पर सेवा होती रहे। तो उससे क्या होता है, आपने सेवा भी कर ली और आपकी आसक्ति नहीं हुई उसके साथ। और जो वहां पर सेवा कर रहे हैं वो बिना आसक्ति के कर रहे हैं, वो तो एक कर्तव्य करते हुए कि कर्तव्य जैसे हम ऑफिस में जाते हैं एक कर्तव्य बुद्धि से काम करते हैं, वैसे वो कर्तव्य बुद्धि से काम करते हैं। तो इस तरीके से भक्त, ये कथाएं भागवत में इसलिए डाली गई हैं कि ताकि हम अलर्ट हो जाएं कि जब भरत महाराज आसक्त हो गए तो मैं भी आसक्त हो सकता हूँ। वो तो वृक्ष शावक में आसक्त हुए, हम अपने पोते नाती दोते सब में आसक्त हो सकते हैं। तो ये आसक्ति से हमें बचना है, प्रेम करना है, सबसे प्रेम करना है, सब में भगवान को देखना है और सब में भगवान को देखते हुए, प्रेम करते हुए, सेवा करते हुए आगे बढ़ते चले जाना। हरे कृष्ण। शुक्रवार की जय, महाराज की जय। आप सब तो इसका कोई प्रश्न है? मैं कर सकती यही समझाने के लिए ये कथा शायद भागवत में डाली गई है। तो भरत महाराज की इतनी परिपक्व साधना थी, उसके बाद भी ऐसा हुआ। हाँ, सौभाग्य से उनको अपना पिछला जन्म याद रहा, लेकिन भरत महाराज ने एक गलती करी। वो गलती ये थी कि वो भक्तों का संग छोड़ करके अकेले में वन में चले गए। तो अगर वो भक्त, अगर हमारे साथ ऐसा हो कि हम किसी में आसक्त होने लगे और लेकिन भक्तों का संग करते रहे, तो भक्त क्या करेंगे, हमें खींच लेंगे। इसलिए भक्तों का संग कभी छोड़ना नहीं है। मान लीजिए हम भक्तों के संग कर रहे हैं, जैसे हम वीकली 2 बार 3 बार 1 बार जितनी बार भी मिलते हैं, तो अपनी साधना, अपनी शेयरिंग भक्तों से करनी चाहिए कि आजकल मेरा भजन कमजोर हो रहा है, आजकल मेरा भजन अच्छा हो रहा है। इस बात की शेयरिंग अपने मेंटर से, अपने और क्लोज भक्तों से अवश्य करनी चाहिए। उससे क्या है, जहां आपकी साधना कमजोर होने लगेगी, भक्त आपको पकड़ लेंगे, खींच लेंगे और आपको समझाएंगे कि यहाँ आप चूक कर रहे हो। तो इसलिए भक्तों का संग कभी त्यागना नहीं है। भरत महाराज ने चूक ये की कि उन्होंने भक्तों का संग त्याग करके वन में निकले और वन में जाकर के अकेले पड़ गए और हिरण में इतने आसक्त हो गए कि उनको कोई बताने वाला नहीं था। अगर कोई वो रियलाइज हालांकि स्वयं कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो जो आसक्ति थी वो ज्यादा हावी हो गई, है ना। इसलिए भक्तों को, आप यहाँ पर जो भी भक्त सेंटर होते हैं, आते हैं, वो लोग जब थोड़ा समय नहीं आते तो मैं सबको बोलती हूँ, आप आ क्यों नहीं रहे हो, आया करो, क्यों नहीं आते हो, आओ। क्योंकि आओगे तो रिचार्ज होते रहोगे, नहीं आओगे तो फिर भौतिक संसार में फंसते रहोगे और एक दिन धीरे धीरे छूटेगा ही छूटेगा, भक्ति छूटेगी ही छूटेगी। बहुत से भक्त यहाँ जो आते थे, अगर किसी वजह से थोड़ा समय नहीं आए तो छूट गई भक्ति भी। ये मत सोचिए कि आप घर बैठ के 16 माला कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। जब तक भक्तों के संग में नहीं रहेंगे, 16 माला भी धीरे धीरे छूट जाएगी, सेवा भी धीरे धीरे छूट जाएगी, नियम भी धीरे धीरे टूट जाएंगे। घर में बैठने से कभी भक्ति अच्छे से नहीं हो पाती है, वन में जाने से भक्ति अच्छे से नहीं हो पाती है। इसलिए हमें मन से वानप्रस्थ ग्रहण करना है और हृदय से वानप्रस्थ ग्रहण करते हुए भक्तों के संग में रहना है, क्योंकि हम इतने मजबूत नहीं हैं
भक्ति हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए भक्तों का संग जो है हर समय आवश्यक है ना, हर समय आवश्यक। तो के संग में रहेंगे तो हमारा कल्याण निश्चित है। उस युग था है ना, सतयुग था ना, युग का अंतर है ना, हर युग का अलग धर्म है। सतयुग में क्या होता था, सतयुग में तपस्या का युग है तो तपस्या होती थी। कलयुग में क्या है, कीर्तन का युग है, और कीर्तन अकेले नहीं होता, कीर्तन भक्तों के संग में ही होता है। इसलिए युग के अनुसार हमें चलना पड़ेगा। संग छूटता है तो मन भी भटकने लग जाता है। बिल्कुल, जो लोग थोड़ा थोड़ा समय घर में बैठे हैं वो इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। मुझे तो याद नहीं कि मुझे 18 साल हो गए भक्ति में आए हुए, मैं एक भी संडे घर नहीं गई, नॉट ए सिंगल संडे। 18 इयर्स में मैंने एक संडे मिस नहीं किया। पहले क्लास सुनने जाती थी, चाहे अब सुनाने जाती हूँ, लेकिन घर में नहीं बैठी, भक्तों के संग में ही रही। 18 इयर्स में आप ये मत सोचिए कि 18 इयर्स में मेरी कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आई होगी, हेल्थ प्रॉब्लम भी आई होगी, बच्चों की शादियां भी करी हैं, बच्चे पढ़ाए भी हैं, सब कुछ किया है। एक संडे मुझे याद है, मेरी डॉटर का कोई एंट्रेंस था, तो मैं अपनी माता जी को बोल के गई कि माता जी मैं इस संडे नहीं आ पाऊंगी, मेरी डॉटर का एंट्रेंस एग्जाम है बड़ी वाली का, तो मुझे उसको लेके जाना है। तो कोई बात नहीं, वो भी मेरे ऊपर भगवान ने इतनी कृपा की कि मेरी 4 बजे मैं वहाँ से फ्री होगी, मैं सीधा वहाँ पहुँच गई, कम से कम मुझे भक्तों के दर्शन हो जाए। मैं इस इच्छा से सीधा वहाँ पहुँच गई कि मुझे भक्तों के दर्शन तो हो जाए कम से कम। और 18 इयर्स में मैंने एक संडे भी वो नहीं किया। तो ये हमें करना पड़ेगा, अगर स्ट्रॉन्ग बनना है, अगर थोड़ा सा भक्ति में उतरना है, तो हमें थोड़ा सा पकड़ के रखना है। छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम किसकी नहीं है, किसकी नहीं है। अगर यहाँ आ जाएंगे सारी हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मंजू मेधा माता जी जब आई थी, इन्होंने हमें ज्वाइन किया था, तो इनकी शुगर काफी हाई थी। तो कहने लगी माता जी ना तो मैं एकादशी रख पाऊंगी और ना ही मैं रेगुलर आ पाऊंगी, मेरी तो शुगर इतनी हाई है, मेरे से चला नहीं जाता, मेरे से बैठा नहीं जाता। तो कोई बात नहीं, आप आने का प्रयास करो। लेकिन इतनी इनकी दृढ़ता थी कि शायद इन्होंने आज तक कोई क्लास मिस नहीं करी, दृढ़ता से आती रही। आज शायद ये भूल गई है कि मेरे को शुगर थी, तो क्योंकि आती रही हैं तो बीमारी भी सबसाइड होती है, बीमारी को हावी नहीं होने दिया। यानी कि बीमारी नहीं है, बीमारी को हावी नहीं दिया। इतनी सेवा करती है, लेकिन सेवा में वो बीमारी छूट गई। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्टवानि वर्तते। जब उत्तम रस की प्राप्ति होती है तो हल्के रस अपने आप छूट जाते हैं। हमें किसी ना किसी सेवा को पकड़ के रखना है। पहले मैं वहां जाती थी तो वहां इतना हम प्रसाद बना के ले जाते थे कि मुझे ऑर्डर करना पड़ता था प्रसाद की बड़ी बड़ी बाल्टियां ले जाने की। एवरी संडे वो सेवा थी। वहां सबसे पहले पहुंचती थी, सबसे पहले जाकर के दरिया में छानी, बुहारना, ऑल्टर लगाना, ये सारी मेरी और एक प्रभु जी थी, उनकी सेवा होती थी, वो मैं सबसे पहले पहुंचती थी। माता जी बाद में आती थी, उनका वेलकम करना, उनका स्वागत, ये सब मेरा काम, हम लोगों का, हम दोनों का काम हुआ करता था। तो ये सब उस समय ये सेवा थी। अब भगवान ने ये सेवा दी है। ये सेंटर आप क्या सोचते, घर से शुरू हुआ था, तो ये सेंटर शुरू में कोई नहीं था, मिलके जैसे जैसे मैंने किया, आगे आगे लोगों ने फॉलो किया, और अब मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता है, बस आके बैठना होता है। अब सब ये लोग करते हैं। तो एक कभी आप दृढ़ हो जाइए, एक सेवा को पकड़िए। मेरी क्या सेवा है माता जी, मुझे क्या करना है, तो आप सेवा के बहाने आएंगे, है ना, सेवा के बहाने लगे रहेंगे। कोई छोटी सी भी सेवा, आपको एक सेवा, माता जी शंख बजाती हैं, इतना सुंदर शंख बजाती हैं, कोई नहीं बजा पाता, तो एक यही सेवा, मुझे शंख बजाना है, इतनी सुंदर सेवा है ना। अपनी एक सेवा को पकड़ के रखिए, तो आप कभी भी कोई प्रोग्राम मिस नहीं करेंगे, कोई क्लास मिस नहीं करेंगे। क्या हुआ, हम छोटी छोटी बात पर घर बैठ जाते हैं,
तो उससे क्या है, पतन होने के चांसेस बढ़ते जाते, चांसेस बढ़ते जाते। हमारी भक्ति इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम घर बैठ के ये सब कर पाए। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आप सब